पाकिस्तान में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। इसमें 12 लोग मारे गए हैं और कम से कम 30 लोगों के घायल होने की खबर है। हमले की जिम्मेदारी जैश अल फुरसन नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। ये संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का ही एक फ्रैक्शन माना जाता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। पाकिस्तान का एक प्रांत है खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी, जहां बन्नू शहर पड़ता है। इसी शहर में शाम के वक्त यह हमला हुआ है। हमला उस समय हुआ जब लोग रोजा खोल रहे थे। अभी मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चल रहा है। रमजान की शुरुआत से यह पाकिस्तान पर तीसरा बड़ा आतंकी हमला है। बहरहाल हुआ यह कि 4 मार्च की शाम को यहां के सैन्य अड्डे पर 2 आतंकियों ने बम ब्लास्ट किया। ये बम ब्लास्ट इतना तेज था कि इससे पास मौजूद मस्जिद की छत भी ढह गई। उस वक्त मस्जिद में कई लोग नमाज अदा कर रहे थे। मस्जिद में भी कुछ लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिकी समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी ने वहां काम कर रहे बचाव दल से बात की है। उस टीम ने एपी को बताया कि ब्लास्ट से मस्जिद के इमाम की भी जान चली गई है। उनका शव भी निकाला जा चुका है। धमाका करने के बाद आतंकियों ने सैन्य परिसर और आसपास के इलाकों पर भी हमले किए। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 4 बच्चे भी शामिल थे जो उस इलाके में रहते थे। यह हमला इतना बड़ा था कि स्थिति संभालने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ को ड्यूटी पर बुलाया गया था। अब जानते हैं कि हमले पर रिएक्शंस क्या आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा यानी केपी के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर ने जांच के आदेश दिए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। बताते चले कि बन्नू में आतंकी हमले का एक लंबा इतिहास रहा है। दिसंबर 2022 में तो आतंकियों ने यहां के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग पर ही कब्जा कर लिया था। फिर सेना को 2 दिन तक ऑपरेशन चलाना पड़ा था, तब जाकर मामला शांत हुआ था। ये तो हो गई हमले की कहानी। अब हमलावरों के बारे में भी जान लेते हैं। जैसा हमने शुरू में ही बताया कि हमले की जिम्मेदारी जैश अल फुरसन नाम के एक आतंकी संगठन ने ली है। यह संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का ही एक फ्रैक्शन है। टीटीपी पाकिस्तान में मौजूद 40 से ज्यादा इस्लामी चरमपंथी संगठनों का एक समूह है। इसका बेस केपी में है। केपी पाकिस्तान के 4 प्रांतों में से एक है। इसकी राजधानी पेशावर है। केपी की पूर्वी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। साल 2018 में फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज यानी फाटा को केपी में मिला दिया गया था। उससे पहले फाटा पाकिस्तान का हिस्सा तो था, लेकिन वहां पाकिस्तान के कानून लागू नहीं होते थे। इस इलाके पर अलग अलग कबीलों का शासन हुआ करता था। इसकी सीमा भी अफगानिस्तान से जुड़ी हुई थी। इसी वजह से फाटा अफगानिस्तान में नेटो के खिलाफ ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठनों की सुरक्षित पनाहगाह बन गया था। अफगानिस्तान में वॉर ऑन टेरर की शुरुआत से पहले कई छोटे मोटे चरमपंथी गुट फाटा में अकेले अकेले काम कर रहे थे। ये अफगान तालिबान को हर तरह की मदद दिया करते थे। वो आधिकारिक तौर पर उनका हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन उनका मॉडस ऑपरेंडी एक जैसा ही था। फिर 9/11 का हमला हो गया। अमेरिका के नेतृत्व में नेटो सेनाओं ने अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया। अफगान तालिबान, अलकायदा और दूसरे चरमपंथी संगठन वहां से भागे। वो बॉर्डर क्रॉस करके फाटा में घुसे। उस समय पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ का शासन चल रहा था। अमेरिका ने मुशर्रफ पर दबाव बनाया, पैसे भी दिए, कहा कि अपने यहां से आतंकियों को निकालो। तब इतिहास में पहली बार पाकिस्तान सेना फाटा में दाखिल हुए। इससे फाटा में काम करने वाले गुटों को धक्का लगा। वहां की जनता भी सरकार से नाराज हो गई। चरमपंथी संगठनों ने इस नाराजगी को हवा दी। उन्होंने आम लोगों को लड़ने के लिए उकसाया। जो उनके साथ नहीं आए उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। इसके बाद इन गुटों ने आपस में मिलकर पाक आर्मी के खिलाफ मिलकर लड़ना शुरू किया। इन गुटों के मूल में अफगान तालिबान था। इसके बावजूद इन गुटों ने पाकिस्तानी तालिबान के रूप में अलग पहचान बनाई। साल 2022 में इमरान खान ने टीटीपी के साथ शांति कायम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं रहे। उसके बाद से टीटीपी ने अपने कई नए संगठन पाकिस्तान में बना लिए हैं और वही इस तरह के हमले करते रहते हैं। उनका मकसद ही पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना है। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारे साथी साजिद ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।